तुम्हारी और चंपक की शादी को 5 साल हो गए। अब एक किलकारी भी सुना दे। औलाद का सुख नहीं मिला, हर तरीके से कोशिश कर ली, वो तुझे किसी और के अंदर मिलेगा भी नहीं। ये मुझे ये विवाह करना चाहिए तो मैं तैयार। लो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं गर्भदान पार्ट 1 के बारे में। और आप देखोगे कि यह शीतल जो कि बहुत सुशील और संस्कारी बहू रहती है और यह अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। और आप देखोगे कि जय शीतल का पति चंपक है और चंपक के घर में चंपक के पापा और उसकी बुआ रम्मा रहती है। तो आप देखोगे कि जो चंपक और शीतल की शादी के 5 साल हो गए, लेकिन इनके घर पे अभी एक बच्चा भी नहीं हुआ। बस यही बुआ उसको ताने मारती है। इतने में उसका पिताजी चंपक को बोलता है कि बेटा, मुझे भी एक बार बच्चे की आवाज़ सुना दे, फिर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शीतल और चंपक दोनों सैड हो जाते हैं। और फिर आप देखोगे कि जैसे ही रात होती है तो इधर शीतल अपने कमरे में आती है और बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। और इतने में चंपक आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों हो? तो शीतल बोलती है, बाकी सब तो बोल ही रहे थे हमें बच्चे के लिए, अब तो बाबूजी ने भी बोल दिया है बच्चे के लिए। तो चंपक बोलता है कि यार देखो, अपन ट्राई तो कर रहे हैं, अब जो नसीब में होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और भाई साहब, आप यहाँ पे शीतल और चंपक का तगड़ा सीन देखने वाले हो, जो कि पूरा एपिसोड 1 मतलब से 20 मिनट का है। और जब उनका पूरा सीन ख़त्म होता है तो इधर चंपक आता है किचन में और उसके लिए दूध लेके जाता है और वह दूध में कुछ पाउडर मिला देता है और उसकी पत्नी शीतल को पिला देता है। तो आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है, इधर शीतल और जो चंपक है वह थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे रूही आती है, जो कि चंपक की साली और शीतल की बहन रहती है। और भाई साहब, चंपक इसे देखता है और फिसल जाता है, क्योंकि चंपक इसे बहुत लाइक करता है, रूही को शीतल से भी ज़्यादा। और यह शीतल की छोटी बहन रहती है, लेकिन फिर भी वह उससे फ्लर्ट करता है। और आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों की बातचीत चलते रहती है। और ये बातचीत यही चलती है कि रूही बोलती है कि दीदी, अब मैं 12th के बाद कॉलेज करने बाहर चली जाऊँगी। तो आप देखोगे कि यह सब बातें चंपक सुन लेता है और बोलता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी 5 साल की मेहनत है कि रूही को मुझे पाना है, लेकिन अगर रूही बाहर चली जाएगी तो मेरा तो 5 साल का प्लान पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वहाँ से सभी लोग चल जाते हैं। और जैसे ही रात होती है तो आप देखोगे चंपक अपने ही आप से बात करता है और बोलता है कि मेरा 5 साल का प्लान है रूही को पाना, अगर मुझे रूही नहीं मिली तो मैं कैसे भी उसे पा ही लूँगा। और बोलता है इसी चक्कर में मैंने मेरी पत्नी शीतल को अब माँ बनने से वंचित रखा है और उसे रोज़ ऐसी दवा देता हूँ जिससे वह कभी माँ ही ना बन सके। और फिर गांव वाले मेरी और रूही की शादी करा दे। इस गांव के नियम के अनुसार अगर कोई लड़की मां नहीं बन सक रही है तो उसके घर वाले उसे गर्भदान कराने की अनुमति दे देते हैं और उसे एक वंश बढ़ाने के लिए लड़का ज़रूर देते हैं। यह सब वह मन में ही सोचता रहता है और अपने आप से बातचीत करता है और बोलता है कि मैं रूही को पाके ही रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। तो आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो आपको देखने को मिलेगा जब घर के सभी लोग काम कर रहे होते हैं तो चंपक आता है और उसके पिताजी से बोलता है कि पिताजी, अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है कि आखिर अब मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और इतने में ही थोड़ी देर में वहाँ के सरपंच और इनके शीतल के घर वाले आते हैं। चंपक और घर वाले सरपंच साहब को बैठने के लिए बोलते हैं और शीतल के भाई को भी बैठने के लिए बोलते हैं। तो सरपंच बोलता है कि अगले हफ्ते हमारे गांव पे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, तो आप ज़रूर आइए। लेकिन सरपंच बोलता है कि आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन में लग रहे हो। तो भूपेन बोलता है कि देखो सरपंच साहब, आप तो घर वाले हो, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, जो चंपक है उसका अभी वंश नहीं बढ़ रहा है, बस इसी बात की दिक्कत है। तो सरपंच साहब बोलते हैं कि इसमें कौन सी दिक्कत है, अगर शीतल एक बच्चा नहीं दे रही है वंश बढ़ाने को तो गांव की रीति रिवाज के अनुसार इसके घर वाले को गर्भदान कराना पड़ेगा। सरपंच साहब बोलते हैं कि क्यों ना बेटा रामलाल, तू अपनी बहन रूही का रिश्ता
भूपेन से करा दे, जिससे उनका वंश भी आगे बढ़ जाएगा और इन दोनों की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो भूपेन भी वंश बढ़ाने के लिए हाँ बोल देता है और उनकी शादी करा दी जाती है। और आप देखोगे कि जब रात होती है तो आपको यहाँ पे भूपेन और इसका ताबड़तोड़ पलंग सीन देखने को मिलेगा और रूही का यहाँ पे बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। लेकिन बेचारा चंपक, जो कि 5 साल से प्लानिंग कर रहा होता है रूही को पाने को, वह सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि उसकी शादी तो उसके बाप से ही हो जाती है रूही की। और फिर आप देखोगे कि जब काफ़ी दिन होते ही जब इसका बाप चंपक यहाँ पे बैठा रहता है तो इतने में जो है चंपक आता है और बोलता है कि बाबूजी आप मुझे गर्भदान करने का मौका दो। लेकिन बाबूजी बोलते हैं कि मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, आप रूही मेरी पत्नी बन चुकी है। तो इधर चंपक का दिमाग ख़राब होता है और बोलता है कि बाबूजी आपने ही कहा था कि मैं शादी कर लूँगा और गर्भदान का नियम का पालन करूँगा, लेकिन अब आप ही मुकर रहे हो। और इनके बीच थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और भूपेन साफ इनकार कर देता है कि अब मैं रूही को किसी से नहीं शेयर कर सकता, अब वह मेरी हो गई है, तेरे को जैसा लगता है वैसा कर। तो वह वहाँ से उठ के चला जाता है और आप देखोगे कि वह अपने कमरे में चला जाता है और फिर दारू पीने लगता है। और बहुत दारू पीने के बाद उसके कमरे में उसकी बुआ आती है और वह उसको समझाती है कि चंपक बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुझे रूही नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, तूने मेरे साथ पहले भी मज़ा किया है, मैं तुझे अभी भी मज़ा दूंगा। तो भाई साहब आप यहाँ पे देखोगे कि चंपक और इसकी बुआ का आपको यहाँ पे पूरा सीन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी तगड़ा होने वाला है।